Hello friends, welcome to my another study blog. I am a CBSE class 9 student. This blog is must full productive blog. आप लोग मेरी टारगेट लिस्ट देख सकते हैं। आज मैंने 7 टारगेट बनाए थे क्योंकि जो पहला टारगेट था स्कूल गया नहीं था, इसलिए टाइम मेरे पास ज़्यादा था और कल भी मैं स्कूल जाने वाला नहीं हूँ, तो उसका आधे टारगेट आज पूरे हो जाएंगे, आधे टारगेट कल। जो पहला टारगेट था मैथ्स रिवाइज एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3 यानी कि चैप्टर 2 रिवाइज करना था पॉलिनोमियल्स। क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, इसलिए मैं रिवीजन इस समय कर रहा हूँ। क्योंकि मैथ्स में रिवीजन मेरा चैप्टर 1 का हो गया है। थोड़ा चैप्टर 1 में एक टॉपिक बचा था रैशनलाइजेशन, इसलिए मैं चैप्टर 2 का वो टॉपिक मैंने स्किप किया है, क्योंकि उसको मैं बाद में कभी कवर करूँगा। कि फिर मैंने चैप्टर 2 का स्टार्ट किया था। आप लोग एंजॉय कीजिए, मिलते हैं इस स्लॉट के एंडिंग में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ब्लॉग को, एंजॉय कीजिए फर्स्ट स्लॉट को। हेलो फ्रेंड्स, बैक अगेन। जैसे कि जो पहला स्लॉट था वो कंप्लीट हो गया था, रिवीजन किया था मैंने। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, क्योंकि रिवीजन करना है, तीन तीन एक्सरसाइज का रिवीजन किया था। स्लॉट कंप्लीट हो गया था। आप लोग टाइम दे सकते हैं, 7:13 PM हो गए थे। और सेकंड टारगेट स्टार्ट करते हैं अपना रिवाइज चैप्टर नंबर 1, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। उसको मैं नोट से करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास मैंने नोट्स प्रिंट करवा रखे हैं, उसी से मैं रिवीजन करूँगा। चलिए बिना किसी देरी के अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन उसमें जो लास्ट टॉपिक है इवेपोरेशन, उस पर क्वेश्चन आते हैं, तो उसको सही से रिवाइज करना है। और वैसे से ज़्यादा टफ तो नहीं है। एक डायग्राम समझ लो, उससे सारे टर्म्स आ जाते हैं। चलिए भाई लोग, आप लोग एंजॉय कीजिए, मिलते हैं इस स्लॉट के एंडिंग में। जस्ट बैक। ये सेकंड स्लॉट भी ख़त्म हो गया था, टाइम हो रहा था 9:30 PM। और थर्ड स्लॉट था हमारा लेक्चर्स ऑफ डिटर्मिनर्स, यानी कि ग्रामर में लेक्चर्स ऑफ डिटर्मिनर, इंग्लिश ग्रामर। मैं ये लेक्चर बैच से लेने वाला था, अनुराग सर की क्लास थी। आप लोगों को टाइम भी दिखा देते हैं जब मैंने स्टार्ट किया था। 9:53 पे मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर। 1 hour 30 minutes का लेक्चर था डिटर्मिनर्स का। और मेरे साथ मेरी स्कूल की नोटबुक भी थी, क्योंकि ग्रामर में भाई अभी तक मैंने एक दो चैप्टर सही से पढ़ा है। पहला चैप्टर टेंस, दूसरा मैंने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और डिटर्मिनर्स को स्कूल में पढ़ा दिए, लेकिन मैंने उतने अच्छे से पढ़ा नहीं था, इसलिए इसका लेक्चर भी आज ही आया था और आज मैंने इसको फिर देख लिया था। क्योंकि ज़्यादा बैकलॉग हो जाते हैं, फिर बहुत टफ पड़ता है कंप्लीट करना। ये अनुराग सर की क्लास थी, तो इतनी ज़्यादा बोरिंग वाली क्लास नहीं थी, क्योंकि सर हमेशा क्लास की स्टार्टिंग में गेम कराते हैं।
आप लोगों का कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया ग्रामर में, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरे तो 2 ही चैप्टर कंप्लीट हुए थे, टेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसमें मेरे 3 चैप्टर बचे थे शायद, डिटर्मिनर्स और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और एक था स्टोरी राइटिंग, क्योंकि वो एक बार सही से देखना है। स्टोरी राइटिंग वैसे आती तो है, लेकिन उसको एक बार उसके देखना है, उसका भी लेक्चर था तो मैंने वो स्किप किया था। बाद में निपटा लेंगे, कभी और टाइम मिलेगा तब। क्योंकि जो मेन चैप्टर थे ग्रामर में हमारे स्कूल में, हमारे यानी कि फाइनल एग्ज़ाम में आने वाले थे, टेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स और डिटर्मिनर्स, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। तो जैसे हम वो आने वाले थे तो मैं उसी की तैयारी कर रहा था। ये टारगेट हमारा ख़त्म होता है, यानी कि स्लॉट भी ये ख़त्म होता। थैंक यू स्लाइड भी आ गई थी, आप लोगों को टाइम दिखा दे रहे, यानी कि 11:23 PM हो गए थे। बहुत तेज़ी से नींद आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर बंद कर दिया था ये सब कुछ। और जो बाकी बची हुई टारगेट हैं वो कल सुबह मॉर्निंग में कंप्लीट करेंगे। आप लोग देख लीजिए, मेरे जो नोट्स बनाए थे क्लास में ही चलते हुए नोट्स बनाए थे, तो वो ज़्यादा डेकोरेट नहीं थे। पहली बात, डेकोरेट कौन सा करना है, तुम्हें ही तो पढ़ने, और किसी को नहीं पढ़ने ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। ये हमारा 4th टारगेट था, यानी कि बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल चैप्टर के NCERT एग्जाम्पलर डिस्कशन। टाइम हो रहा था 9:33 AM उसके अगले दिन, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं उसके पिछले दिन भी स्कूल नहीं गया था, उसके अगले दिन भी स्कूल नहीं गया था। क्योंकि स्कूल में भाई कुछ हो ही नहीं रहा इस समय, मतलब स्कूल जाके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि स्कूल में मोस्टली पीरियड तो अरेंजमेंट लग जाते हैं, फ्री रहते हैं, तो फ्री बैठने से बढ़िया घर पे रहो, अपने घर पे ही स्टडी करो। स्कूल में 2 पीरियड लगते हैं, मतलब वैसे पीरियड तो टोटल 8 लगते हैं, तो उसमें से फ्री बहुत हो जाते हैं। अरेंजमेंट लग जाता है दूसरे टीचर का, तो वो भी कुछ नहीं कराते, वो खाली बैठे रहते हैं, बातें करते हैं। इससे बढ़िया अपने घर पे ही स्टडीज़ फोकस के साथ पढ़ो। चलिए मिलते हैं स्लॉट के एंडिंग में, आप लोग एंजॉय कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बैक अगेन, ये 4th स्लॉट भी हमारा कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे थैंक यू स्लाइड भी आ गई थी। समृद्धि मैम का लेक्चर था तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि NCERT एग्जाम पर डिस्कशन लगभग 50-60 क्वेश्चन कराए थे, जिसमें NCERT एग्जाम्पलर के। NCERT तो हो गई थी, एग्जाम्पलर कराई थी मैम ने। टाइम हो रहा था यानी कि 11:05 AM। क्योंकि मैं अभी NCERT एग्जाम्पल मैम ने इसलिए करवाई थी क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में NCERT एग्जाम्पल से आते हैं। NCERT में तो कम ही क्वेश्चन रहते हैं और NCERT एग्जाम्पल में ज़्यादा रहते हैं। जो लास्ट स्लॉट था यानी कि रिवीजन ऑफ SST में, पहला स्लॉट इकनॉमिक्स का था। स्कूल की मेरी नोटबुक थी इकनॉमिक्स की, और जो मेरे पीछे बैच के प्रिंटेड नोट्स थे। इकनॉमिक्स में चैप्टर 2 का रिवीजन, क्योंकि स्कूल में टेस्ट था उसके अगले दिन, तो इसीलिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था। क्योंकि टेस्ट में अच्छे मार्क्स ना आने चाहिए ना क्लास टेस्ट में, वरना घर पे कंप्लेन की जाती है। इसलिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था चैप्टर 2 यानी कि पीपल हैज़ रिसोर्स का। चलिए भाई लोग, आप ये बताइए आप लोगों का इकोनॉमिक्स में कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आपने रिवीजन चालू किया है नहीं। मेरा इकोनॉमिक्स में सिलेबस कंप्लीट हो गया था, इसलिए मैं रिवीजन मैंने चालू कर दिया है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में लास्ट चैप्टर था फूड सिक्योरिटी वाला, वो मेरा तो दिसंबर में ही कंप्लीट हो गया था। और आप लोगों ने अभी रिवीजन स्टार्ट किया नहीं, किया है या कि नहीं किया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है भाई लोग। और जो मैं रिवीजन कर रहा था फिज़िक्स वाला के जो मतलब क्लास नोट्स होते हैं, उससे मैंने प्रिंट करवा लिए थे। एक स्लाइड के मैंने 3 स्लाइडें करवा ली थी और एक बुकलेट बनवा ली थी, यानी कि इकोनॉमिक्स की जितने चैप्टर हैं उसको एक ही में करा दिया था। मुझे इकोनॉमिक्स में बहुत सारे नोट्स थे तो इतने लिख नहीं मिले थे, तो मैंने वो प्रिंट करवा दिए थे, उसी से मैं रिवीजन कर रहा था। सारे चैप्टर इसी में करा दिए थे चैप्टर। हेलो भाई लोग, आपको एक अनाउंसमेंट थी
कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम कब से हैं। तो मैं उसके लिए एक ग्रुप बनाऊंगा टेलीग्राम पर। उसका मेरे जो नोट्स हैं वो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। जिन्हें भी चाहिए, जिनके अभी नोट्स नहीं बने हैं, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग बताइएगा आपके फाइनल एग्ज़ाम कब से हैं। जो सेकंड हमारा मतलब एसएसटी में सेकंड स्लॉट था, रिवीजन ऑफ जियोग्राफी चैप्टर 1 यानी कि इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये चैप्टर मैं एनसीईआरटी से पढ़ रहा था, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लिया था वगैरह वगैरह, उसी में पढ़ रहा था। इसमें ज़्यादा टॉपिक हार्ड नहीं थे, मतलब 3-4 टॉपिक हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह। इंडिया का साइज़ बताया गया है, और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ बताई गई और डिस्टेंस बताई गई थी, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की। तो वो ही मैंने पढ़ा था, उसी को मैंने याद किया था। आप लोग एंजॉय कीजिए, आपसे मिलते हैं लास्ट में। हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन। जैसा कि मैं आप लोगों ने पहले देखा था, मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहा था, चैप्टर 1 ऑफ जियोग्राफी। फिर मैंने स्कूल की नोटबुक से क्वेश्चंस को देखा, क्योंकि भाई क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो मोस्टली कॉपी से क्वेश्चन देते हैं। और भाई लोग यहाँ पे हमारे सारे टारगेट फिनिश होते हैं। जो हमारा हिस्ट्री का था चैप्टर 1 का, उसकी मैं क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, वेरी वेरी सॉरी। आप लोग एंजॉय कीजिएगा ब्लॉग को, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टाटा, सी यू।